यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा प्रीवियस क्लास में हमने विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग यंग वंस टू एडल्ट जो है डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक। तो यंग वंस टू एडल्ट, बेटा तो यंग वंस का मीन्स है कि जो भी बर्थ है, ठीक है, वो एडल्ट्स में किस तरह से जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वही चीज़ हम लोग बेटा इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग दो एग्जांपल पढ़ेंगे। पहला है सिल्क वॉर्म। तो सिल्क वॉर्म में देखो बेटा, जैसे एग है, एग से आपका लार्वा में डेवलप हुआ, जिस लार्वा को हम लोग कैटरपिलर स्टेज बोल रहे हैं, कैटरपिलर से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट। तो इस तरह से एग से जो एडल्ट का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो बेटा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो एक तो सिल्क वॉर्म हो गया, दूसरा फ्रॉग है। फ्रॉग का तो विद फिगर एक एग्जांपल समझाया गया है कि जो फ्रॉग है बेटा, उसमें एग, एग से आपका टेडपोल जो लार्वा लेक स्टेज है, टेडपोल से आपका एडल्ट। अच्छा, टेडपोल की भी आप फिगर में देख रहे हो बेटा, दो स्टेज हैं, एक अर्ली टेडपोल है, दूसरी लेट टेडपोल है, और इस तरह से एक एडल्ट फ्रॉग का डेवलपमेंट हो गया है। तो आप देख रहे हो कि एग से सीधे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एडल्ट का, ठीक है ना, एडल्ट एनिमल का, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है बेटा, इस प्रोसेस को, क्योंकि इसमें सारे एनिमल नहीं आएंगे, इसमें वही एनिमल आएंगे जिनमें एग से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा लार्वा से एडल्ट का है, और एक ड्रास्टिक चेंजेस के साथ, इसी को हम लोग बोल देते हैं इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस। तो व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है बेटा। तो आप देख रहे हो एग से एडल्ट फ्रॉग में डेवलपमेंट हो गया। आप देख रहे हो कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ। आपको देख के नहीं समझ में आ रहा था कि एग देख के क्या पता लगा सकते थे कि इसमें एडल्ट फ्रॉग डेवलप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के बेटा एनिमल्स में जो भी चेंजमेंट्स होते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सबसे पहले हम आपको रिप्रोडक्शन के टाइप पे ले जाते हैं। जब हमने आपको बताया था, ठीक है, कि रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स थे, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता था जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ गैमीट्स की ज़रूरत होती थी, रिक्वायरमेंट होती थी, ठीक है, कंपलसरी होते थे बोथ गैमीट। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें बेटा सिंगल गैमीट का ही होना जरूरी है, यानी कि एक गैमीट से ही आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स यही है कि वही एक इंडिविजुअल बॉडी एक नई जो है पेरेंटल बॉडी से एक न्यू इंडिविजुअल बॉडी आपकी डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इसमें दो पेरेंट्स का होना जरूरी नहीं है, एक सिंगल गैमीट से ही आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है, जिसमें हम लोग अभी बहुत सारे एग्जांपल पढ़ेंगे। वेजिटेटिव आपको पता ही दिया था मैंने, जो ग्रास वगैरह है या ब्रायोफिलम है, यानी उनकी जो प्लांट बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई है, उसी में से न्यू लीव्स का, न्यू बड्स का डेवलप हो जाना आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है। एग्जाम्पल लाइक ग्रास एंड ब्रायोफिलम, ठीक। ओके, तो हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा है आपका, वो सबसे पहला तो जैसे हम अमीबा की बात करते हैं, क्योंकि अमीबा के बारे में आपको पता है, ये एक यूनिसेलुलर एनिमल है, एक सिंगल सेल्ड एनिमल है, ठीक है। और सबसे पहला फाइलम, यानी जो प्रोटोजोआ है, उस फाइलम का सबसे पहला एनिमल है अमीबा, ठीक है। ये पॉन्ड्स वगैरह में आपको, ये एक्वेटिक एनिमल है, पॉन्ड्स में, लेक में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, बट ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, आप इसको नेक डाई से सीन नहीं कर सकते हो, ये ओनली कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो ये जो अमीबा है बेटा, ये इरेगुलर शेप होता है। आप देख रहे हो जो पिंक कलर से दिया गया है, सेंटर पे जो रेड कलर से स्फेरिकल शेप है, वो न्यूक्लियस है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस में ही डिवीज़न होता है, तभी एक बॉडी का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, एक यंग वंश का डेवलपमेंट होता है। तो अमीबा के अंदर वैसा कुछ खास नहीं होता है। अमीबा के अंदर एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस आप देख रहे हो बेटा, आगे चल के 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो रहा है, और ये कम्प्लीटली आगे चल के 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, और इस तरह से 2 अमीबा आपके बन गए हैं। तो आप देख रहे हो एक अमीबा ने डिवाइड होके 2 डॉटर अमीबा डेवलप कर लिए हैं। तो इसी को ही हम लोग बोल देते हैं, इस प्रोसेस को बोल देते हैं बाइनरी फिजन, ठीक है। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, आपसे पूछा जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपको बताना होगा, ठीक है, कि ये जिसमें सिंगल गैमीट्स की ज़रूरत हो, ठीक है, सिंगल गैमीट्स पेरेंटल बॉडी से एक न्यू इंडिविजुअल बॉडी का डेवलपमेंट हो, वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और आपसे पर्टिकुलर अगर कोई एग्जांपल पूछे या देना हो, तो अमीबा में बाइनरी फिजन। देखो बाइनरी फिजन का मीन्स क्या है, बाई मतलब 2 और फिजन मतलब ब्रेक डाउन होना, ठीक है, यानी 2 पार्ट में ब्रेक डाउन होने को ही हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो आप देखो एक अमीबा है और ये 2 डॉटर अमीबा में डिवाइड हो रहा है, यानी अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक 2 डॉटर अमीबा जो है डेवलप कर रहा है, इसी को हम लोग बोल देते हैं बाइनरी फिजन, इस प्रोसेस को बेटा, ठीक है। बट ये रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल टाइप है, ठीक। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, सिंपल सी बात है, इसको रटने वाली बिल्कुल बात नहीं है, ठीक है बेटा। ओके,
तो दिस टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इन इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है बेटा, ये याद रखेंगे। उसके बाद एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ऊपर जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं, ये बेटा हाइड्रा है और ये एक एक्वेटिक एनिमल है। और ऊपर जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं, और इन्हीं के थ्रू ये क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है और माउथ तक ले आता है। ठीक है, तो बेटा इसमें भी आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आप देख रहे हो कि इसमें देखो बडिंग के थ्रू होता है। देखो आप इसमें देख रहे हो बडिंग, बडिंग क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कोई प्लांट है आप लगाते हो तो नीचे से बड निकलती है, नहीं, जिसमें छोटी सी बड स्टेम में निकल आती है, उससे लीफ बन जाती है, फिर उसके बाद ब्रांच बन जाती है, देखा है ना। तो इस तरह की जो बड डेवलप होती है, तो इसमें देखो बेटा पहले फिगर में बड है डेवलप, उसके बाद और देखो फिगर में बड कम डेवलप हो गई है और थर्ड वाले में कम्प्लीटली डेवलप हो गई है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जैसी पेरेंटल बॉडी थी बड भी देखो उसी जैसी ही डेवलप हो गई है, वैसी ही लग रही है कि नहीं। तो इस तरह के डेवलपमेंट को हम लोग जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और इस तरह के डेवलपमेंट जो हो रहा है, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। तो क्योंकि बड के थ्रू हो रहा है डेवलपमेंट, तो बाय बडिंग। ठीक है, तो हाइड्रा में बाय बडिंग और अमीबा में बाइनरी फ्यूजन के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। ठीक, तो ये तो सिंपल था। तो दो एनिमल आपने पढ़े, अमीबा और हाइड्रा। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं बेटा कुछ एक स्टोरी की। तो स्टोरी में कुछ ऐसा है कि दो शिप जो आपको स्टार्टिंग में दिख रही हैं, इन्हीं से बेटा एक डॉटर क्लोन बनाया गया है जिसका नाम रखा है डॉली। ये क्लोन है, क्लोन का मीन्स होता है एग्जैक्ट कॉपी। आप देखो कि एकदम अगर एक जैसी दूसरी कॉपी रेडी कर दी जाए और दोनों देखने में सेम लगे तो उसे हम क्लोन बोल देते हैं। तो आप देख रहे हो जो थर्ड नंबर वाला है ये इन दोनों से लगभग पूरा सेम ही लग रहा है ना, तो इसलिए इसको क्लोन बोलना और इस क्लोन को नाम रखा था डॉली। ठीक है, और शायद देखो इस तरह से बेटा कैसे इसको रेडी किया गया था, कहाँ किया गया था। तो क्लोनिंग इज़ द प्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल, आपको पता है। ठीक है, जो सेल की एग्जैक्ट कॉपी होती है वही क्लोन कहलाती है। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लोनिंग इज द एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, किसके थ्रू, एन वेलमेट एंड इज द कॉलेजियस एट द रोस्निल इंस्टीट्यूट ऑफ एडनबर्ग स्कॉटलैंड। ठीक है, तो यहाँ जिन्होंने जो स्टडी करी थी इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम डेवलप किया था, और इसका सक्सेसफुली क्लोन बनाया गया था कब बेटा, 5 जुलाई 1996 को बॉर्न किया गया था, जिसका नाम रखा था डॉली। और ये डॉली जो थी ये फर्स्ट मैमल क्लोन थी, यानी इससे पहले कोई भी मैमल का क्लोन डेवलप नहीं किया गया था। तो इसका 5 जुलाई 1996 याद रखिएगा बेटा। ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब देखो बेटा इस प्रोसेस में इन्होंने किया क्या था, ये अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। जो फीमेल थी बेटा, जो फीमेल शिप है उसका जो है उसकी जो मेमोरी ग्लैंड की सेल थी उसको कलेक्ट किया गया। ठीक है, आप देख रहे हो फिन डॉर्सिप फर्स्ट, ये जो फर्स्ट वाली नंबर पे है ये फीमेल है और इसके मेमोरी ग्लैंड्स की सेल को कलेक्ट किया गया। उसके बाद सेम इसी तरह से एन एग वॉज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैक ईवी। और जो बेटा दूसरा था सेम इसके ऐसे इस प्रोसेस में इसमें भी ऐसा ही किया गया। ठीक है, द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। तो जो एग था बेटा, ठीक है, जो एग था उसको उसमें से जो न्यूक्लियस था, भाई देखो मेन काम क्या है न्यूक्लियस का ही है क्योंकि डिवीज़न वही करता है। तो एग में से न्यूक्लियस को बेटा रिमूव कर लिया गया, यानी न्यूक्लियस को अलग निकाल लिया गया। देन द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सिप फिश वॉज द इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉट ब्लैकशिप ईवी। यानी जो मेल था, मेल का जो एग था बेटा, ठीक है, उसमें से न्यूक्लियस को निकाल के मेमोरी जो फीमेल जो मेमोरी ग्लैंड सेल थी उसमें उसको इंजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा द एग प्रोड्यूस वॉज implanted into the Scott Black's EV. Development of the egg followed normally. Finally Dolly was born. और इस तरह से बेटा उसको फिर जो है जब डेवलप किया, ठीक है, तो देखा कि उससे एक न्यू क्लोन डेवलप हो गया है जिसका नाम उन्होंने रख दिया डॉली। तो यानी उन्होंने क्या किया, मेमोरी ग्लैंड्स और जो न्यूक्लियस था, ठीक है, उससे एक क्लोन आपने डेवलप किया था। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। और वो जो एग उन्होंने जो प्रोड्यूस किया था उस एग को आपके जो भी मेमोरी ग्लैंड थी उसमें जो है इम्प्लांट करके उसको फिर से जो आपकी ब्लैक ईवी थी, ठीक है, उसमें डेवलपमेंट कराया और इस तरह से एक नॉर्मल जो है डॉली बॉर्न हो गई।
ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, इसमें दो तरह की शिप थी और ये दोनों शायद फीमेल ही थी। और इस तरह से दो शिप, एक से मेमोरी ग्लैंड और दूसरे से जो एग है उससे, ठीक है, न्यूक्लियस रिमूव करके मेमोरी ग्लैंड में उस एग को जो है इंसर्ट कर दिया और उसके बाद उसको इम्प्लांट कर दिया, और इस तरह से जो आपकी डॉली हो वो डेवलप हो गई, बॉर्न हो गई। ठीक है। और अच्छी बात ये है कि बेटा ये 5 जुलाई 1996 में बॉर्न हुई थी और हेल्दी भी थी, सब कुछ ठीक था। बट आगे चल के इसको डिसीज़ हो गई थी बेटा, और 14 फरवरी 2003 में, ठीक है बेटा, इसको लंग्स डिसीज़ की वजह से इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये क्लोनिंग डेवलप करी गई थी। तो फर्स्ट मैमल क्लोनिंग आप याद रखेंगे डॉली। ठीक। तो ये थी बेटा डॉली की स्टोरी। और अब आपका काम ये है कि आपको ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करनी है। बाकी कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और वर्ड मीनिंग, ठीक है, सेंड करूँगा। आप लोग अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन करते चलें। ठीक है। फिर उसके बाद कल वर्क कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो आज के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।